दोस्तों, मेरा नाम दिव्यांश है और मैं कॉलेज का छात्र हूँ। मुझे भूत प्रेतों की कहानियाँ पढ़ना और सुनना बहुत पसंद है। मेरे गांव कोनमा के पास एक ऐसा जंगल है जिसे लोग भूतिया जंगल कहते हैं। इस जंगल में रात को अजीब अजीब आवाज़ें आती है और कभी कभार कोई भी इस जंगल में जो घुस जाता है तो वापस नहीं आता है। लोग कहते हैं कि इस जंगल में भूत है जो लोगों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें मौत की नींद सुला देता है। मुझे इस जंगल के बारे में कहानियाँ जानने की बहुत जिज्ञासा थी और मैं असल ज़िंदगी में भी जानना चाहता था, लेकिन मेरे माता पिता और दादा दादी मुझे कभी इस जंगल के पास भी नहीं जाने देते थे। वे कहते थे कि ये जंगल बहुत खतरनाक है और मुझे इससे दूर रहना चाहिए। मैं उनकी बात मानता था, लेकिन फिर भी मुझे इस जंगल को देखने का बहुत मन करता था कि सच्चाई है क्या। एक दिन मेरे दादा रमेश ने मुझे बताया कि वो कल इस जंगल में जाने वाले हैं। वे कहते थे कि वे इस जंगल का रहस्य खोलना चाहते हैं और वे इस जंगल के भूतों से नहीं डरते। मुझे उनके साथ जाने का मौका मिला और मैंने उनसे अनुमति मांगी। वो मुझे लेकर जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने मुझे चेतावनी दी कि मुझे उनके साथ ही रहना है और किसी भी चीज़ को छूना नहीं है। मैंने उनकी बात मान ली और हम दोनों कल सुबह इस जंगल की ओर निकलने वाले थे। देखते ही देखते दिन बीत गया और आखिरकार वो दिन आ ही गया। जब हम इस जंगल के पास पहुंचे तो मुझे एक अजीब सा डर लगा। ये जंगल बहुत घना और अंधेरा था और इसमें कोई भी जीव जंतु दिखाई नहीं दे रहे थे। मुझे लगा कि इस जंगल में कुछ तो गलत है और हमें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए, लेकिन मेरे दादाजी तो बहुत हिम्मती थे और वे मुझे पकड़कर इस जंगल के अंदर ले जाते रहे। समय गुजरता गया। हम इस जंगल में कुछ देर तक चलते रहे और मुझे लगा कि हम इस जंगल के बीच में पहुंच गए हैं। फिर अचानक मुझे एक आवाज़ सुनाई दी जो बहुत ही डरावनी थी। ये आवाज़ किसी के रोने की आ रही थी और ये आवाज़ हमारे आसपास घूम रही थी। मुझे लगा कि ये कोई भूत है जो हमें डरा रहा है, लेकिन मैंने दादाजी को जब बताया तो उन्होंने मुझे शांत होने को कहा। वे कहते थे कि ये कोई भूत नहीं बल्कि कोई जानवर है जो इस जंगल में रहता है। वो मुझे बताते रहे कि भूत वूत कुछ नहीं होता और ये सब हमारे मन का भ्रम है। मुझे उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मैंने उनका हाथ पकड़कर चलना ठीक समझा। चलते चलते फिर अचानक हमारे सामने एक बड़ा सा पेड़ आया जिसकी शाखाएं बहुत लंबी और मोटी थी। इस पेड़ के नीचे एक छोटा सा घर था जो बहुत पुराना और टूटा फूटा लग रहा था। मुझे लगा कि ये घर किसी भूत का है और हमें इससे दूर रहना चाहिए, लेकिन मेरे दादाजी ने मुझे इस घर को देखने के लिए कहा और वे इस घर की ओर बढ़ गए। मुझे उनके साथ चलना पड़ा, लेकिन मेरा मन बहुत डर रहा था। जब हम इस घर के पास पहुंचे तो हमने देखा कि इस घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। हमने अंदर झांका तो हमें एक बहुत ही भयानक नज़ारा दिखाई दिया। इस घर में लाशें पड़ी थी जिसके अंग अलग थलग थे। इन लाशों के खून से इस घर का फर्श लाल हो गया था। इन लाशों के बीच में एक बड़ा सा काला साया था जो हमारी तरफ देख रहा था। जैसे ही हमने उस भूत को देखा तो हम दोनों चीख पड़े। हमने तुरंत वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वो भूत हमारे पीछे पड़ गया। ऐसे ही डर के मारे मैं और मेरे दादाजी कुछ देर तक भागते रहे, लेकिन हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। हम इस जंगल के बीच में फंस चुके थे और वो भूत हमारे करीब आ रहा था। हम दोनों थक गए थे और हमारी सांसें फूल रही थी। हमने आखिरी उम्मीद के तौर पर भगवान का नाम लिया और उस भूत से बचने की दुआ की। भागते भागते तभी हमने सामने एक मंदिर देखा जो इस जंगल में छिपा हुआ था। हमने देखा कि ये मंदिर किसी देवी का था जिसकी मूर्ति इस मंदिर में थी। हमने सोचा कि ये हमारे लिए एक आशीर्वाद है अपनी जान बचाने के लिए, और हमने तुरंत इस मंदिर में घुस गए। हमने देवी माँ को प्रणाम किया और उनसे हमारी रक्षा की प्रार्थना की। जब हम इस मंदिर में थे तो हमने देखा कि वो भूत हमारे पीछे नहीं आया। वो भूत इस मंदिर के बाहर खड़ा था और हमें गुस्से से देख रहा था। वो शैतान
इस मंदिर के अंदर नहीं आ सकता था, क्योंकि इस मंदिर में देवी की शक्ति थी जो उसे रोक रही थी। हमने देवी माँ का धन्यवाद किया और उनसे आशीर्वाद मांगी। फिर हमने देखा कि इस मंदिर के पीछे एक रास्ता था जो इस जंगल से बाहर निकलता था। हमने इस रास्ते को पकड़ा और इस जंगल से भाग निकले। हमने इस जंगल को पीछे छोड़ दिया और अपने गांव की ओर चल दिए। हम दोनों बच गए थे। दोस्तों, उस रात के बाद मेरे दादाजी को भी विश्वास हो गया कि बुरी शक्तियाँ इस संसार में मौजूद हैं और हमेशा हमें उनसे सतर्क रहना चाहिए। तो मैं आपका दोस्त मिस्टर खौफ जल्दी मिलूंगा ऐसे ही खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।